Hi everyone, my name is Deepak and I welcome you all to this particular channel निखिल उपाध्याय मीडिया. राइट, तो देखिए हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है. ज्योग्राफी की सीरीज में वी हैव कंप्लीटेड सर्टेन चैप्टर्स. राइट, इंडियन ज्योग्राफी की इस पर्टिकुलर सीरीज में देखिए कुछ ही चैप्टर हमारे बचते हैं एंड आई होप आप मेरे साथ ही रिवीजन करते हुए चल रहे हैं. राइट, एंड अगर बेसिकली देखिए अगर आपका रिवीजन नहीं है राइट तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं इस पूरे दौड़ में जो भी बेसिकली एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रेस में अल्टीमेटली यू आर गोइंग बैक. राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज रिवीजन. राइट, रिवीजन इज द की, इस बात का ध्यान रखिए. इसके अलावा दो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने आपको बताया थे कि आपके सामने क्या होना चाहिए, हमेशा एक सिलेबस खुला होना चाहिए जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं. अदर देन दैट यू शुड हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. राइट, इसके अलावा आई डोंट फाइंड एनीथिंग कि भाई जो रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अदर देन कंसिस्टेंसी दैट कम्स अंडर डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी ऑफ योर्स. राइट, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, है ना. आई होप आप रिवीजन जो है अपने तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं. तो देखिए आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, है ना. हमारे देश में किस तरीके का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, हमारे देश में किस तरीके का वन्य जीवन पाया जा रहा है ना, वनस्पति वन्य जीवन किस तरीके का पाया जाता है, तो वो सारे इस चैप्टर में है. इस चैप्टर के पीडीएफ आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, आपको देखने को मिलेगा. राइट, तो इंडिया की अगर हम बात करें हमारे देश में डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन मिलती है. क्यों? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग क्लाइमेट, अलग तरीके के क्लाइमेट पाया जा रहा है, अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है, इसलिए डाइवर्सिटी भी है, इसलिए वेरिएशन भी है, अंतर भी है, विविधता भी है. अगर हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट की तो उनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, तो इसको समझिए. अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जी हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आपके बने हुए प्रीवियस ईयर में भी और आगे आने वाले टाइम में भी. ऐसा है नहीं कि भाई क्वेश्चन आपके रुकेंगे बनने. अगर हम बात करें पहले टाइप के जो फॉरेस्ट हैं दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब इनकी जो खासियत है ये आगे लिखी हुई है, इसमें आपको यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट इट, है ना. अब पहले समझते हुए चलिए. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि एवरग्रीन का मतलब क्या है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जा रहे हैं, है ना. तो ये चीज़ है. दूसरा आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. राइट, तीसरे नंबर पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, चौथे नंबर पे ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम बोलते हैं आपका माउंटेन फॉरेस्ट. भी अगर आपको दिखा है ना, माउंटेन फॉरेस्ट भी अगर आपको कभी दिखता है, माउंटेन और माउंटेन, राइट, अगर ये फॉरेस्ट भी आपको कभी दिखते हैं तो ये यही सारे फॉरेस्ट हैं. एंड लास्ट हमारे पास लिटरल एंड स्वैम्प्स आते हैं. लिटरल स्वैम्प्स का मतलब क्या है, जो दलदली क्षेत्र हैं, जो दलदली क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर मैनग्रोव्स, ये आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए, है ना. तो पहले बात करते हैं हम लोग क्या, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, है ना. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. सबसे पहली बात यहाँ का जो क्लाइमेट है, जस्ट वेट लेट मी चेंज द पेन. यस, यहाँ का जो बेसिकली क्लाइमेट है ये आपको दिखेगा कैसा, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और जो नमी वाला क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसे आपके जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं. एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बेसिकली बारिश होती है और 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे उसका टेम्परेचर रहता है, 22 डिग्री और उससे अबव. राइट, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा. कहाँ पर बेसिकली कंसंट्रेटेड है ऐसे फॉरेस्ट, ये हमको मिलते हैं वेस्टर्न घाट में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार आइलैंड में एंड आपका तमिलनाडु के आसपास, है ना. एंड उसके अलावा पूर्वांचल हिल्स में ऐसे आपको बेसिकली ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होता है ना. यहाँ पर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिल रहा है. 200 सेंटीमीटर ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल दिखती है एनुअली. और यूपीएससी ने 2015 में सीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछा. इसके अलावा मल्टीपल एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं. अच्छा, इसके अलावा यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पे जो बेसिकली आपके वेजिटेशन पाई जा रही है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट होते हैं. स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको लेयर्ड ऑफ स्ट्रब्स दिखेंगे. मतलब नीचे से ऊपर को अगर आप जाएंगे इन फॉरेस्ट में, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की, चाहे नॉर्थ टू साउथ, चाहे साउथ टू नॉर्थ, या चाहे तो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जाएँ तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपको क्या दिखेगा यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पे जो वेजिटेशन बेसिकली पाई जाती है. तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, मतलब लेयर्ड ऑफ श्रब्स पाई जाती हैं. देन इसके अलावा छोटे और बड़े पेड़ यहाँ पर पाए जा रहे हैं. मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेजिटेशन का. इसके अलावा यहाँ पर जो बेसिकली लीफ है, लीफ जब बेसिकली नीचे गिरती हैं, लिटरिंग का मतलब होता है जब गार्बेज काइंड ऑफ होता है, तो लीफ का गार्बेज लिटर
तो वो क्या होता है, डीकम्पोज हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर में जो आपका बेसिकली डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस होती है बाय द माइक्रोब्स, वो बहुत तेज होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसीलिए जो लीव्स हैं ये आपको सॉइल की सरफेस पर ऑलमोस्ट बेसिकली नहीं दिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि डीकम्पोज हो चुके होते हैं, और 2 बार यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, राइट। ओके, देन इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से यहाँ पर आपके वेजिटेशन पाई जा रही है, फ्लोरा पाया जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इबोनी पाया जाता है, यहाँ पे महोगनी पाया जाता है, यहाँ पे रोजवुड है, रबर है, एनी है, जैक फ्रूट है, एपिफाइट्स हैं। 2023 में यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे, तो देखिए 1 2 3 4 सालों में यहाँ से इसी खाली एक स्लाइड से क्वेश्चन आपके देखिए मल्टीपल क्वेश्चन बने हुए हैं, राइट। तो ये पीडीएफ आपके लिए, ये पीपीटी आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले टाइम पर भी बनने वाले हैं, है ना। तो देखिए इस पीपीटी को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, राइट। फिर हम बात करते हैं आपके ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर ही कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। पहली बात वेस्टर्न घाट में, असम में, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस कौन सा अपने पास, पूर्वांचल काइंड ऑफ, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस के अंदर आ जाएंगे। देन इसके अलावा ओडिशा में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन से फ्लोरा यहाँ पे पाया जा रहा है, व्हाइट केदार यहाँ पर पाया जाता है, होलोक यहाँ पर पाया जा रहा है, कली इज द फ्लोरा, जो इन जगहों पर आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, है ना, वहाँ से थोड़ा सा कम यहाँ पे बेसिकली बारिश आपको देखने को मिलेगी, है ना। दूसरी बात, जो एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, अभी डिसिडियस फॉरेस्ट में हम देखेंगे ड्राई डिसिडियस एंड मॉइस्ट डिसिडियस, दोनों का मिक्सचर ये काइंड ऑफ तुम्हारा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेंगे क्लाइंबर्स और अंडरग्रोथ, राइट। क्लाइंबर्स का मतलब क्या है, जो बेसिकली आपके बेल होती है, जैसे चढ़ते जाते हैं ना ऊपर को, है ना, दोज आर नोन एज क्लाइंबर्स, राइट। और छोटे छोटे प्लांट यहाँ पर आपको दिखेंगे, है ना, छोटे छोटे प्लांट यहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरीके से। ट्रांजिशनल फेज होता है बिटवीन एवरग्रीन एंड डिसिडियस फॉरेस्ट के बीच में, है ना, कि जब आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट खत्म होंगे और डिसिडियस फॉरेस्ट शुरू होंगे तो वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, सेमी एवरग्रीन। इसे लिखा हुआ है आधे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, क्योंकि आधे तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ डिसिडियस फॉरेस्ट उनको कंटेन कर रहे हैं। लॉन्गर ड्राई सीजन यहाँ पर होता है ना, अदर देन आपका मतलब सूखा ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनसे ज़्यादा, है ना, उसके कंपैरिजन में। तो ये थे हमारे पास सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की, राइट, जहाँ पर आपका जो रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट 70 से 200 सेंटीमीटर तक बेसिकली होती है, एनुअल रेनफॉल की हम बात कर। इसके अलावा इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, राइट। वाइड स्प्रेड बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में बेसिकली यही मिलते हैं, राइट। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि किस किस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन इसका किया है, तो अगर हम बात करें कितने कैटेगरी के होते हैं, तो पहले होता है मॉइस्ट डिसिडियस और दूसरे तरीके जो होते हैं वो होते हैं ड्राई डिसिडियस। इनका डिफरेंशिएशन एक बार देख लेते हैं। इनके डिफरेंशिएशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो मॉइस्ट डिसिडियस है वहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन अगर हम बात करें ड्राई डिसिडियस की, वहाँ पर 70 से 100 मीटर तक ही रेनफॉल होती है, इसीलिए ड्राई लिखा हुआ है, इसीलिए सूखा लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, तो बेसिकली हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, दैट इज द फुट ऑफ हिमालयस के नीचे जो पूरा एरिया है। जो ईस्टर्न स्लोप है ऑफ वेस्टर्न घाट एंड अल्टीमेटली ओडिशा में छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड के आसपास, मणिपुर के आसपास और मिजोरम के आसपास ये पाए जाते हैं मॉइस्ट डिसिडियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल, और यहाँ पे क्या है आपका रेनफॉल ज़्यादा होता है, रेनफॉल ठीक ठाक अमाउंट में होता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ये उन जगहों पर पाया जाएगा जहाँ पर रेनफॉल कंपैरेटिवली कम है ना, ये ड्राई डिसिडियस वहाँ पाए जाएंगे। अगर हम बात करें देखिए रेनियर एरियाज फाउंड इन द रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया वहाँ पाए जा रहे हैं, प्लेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार इस जगह पाया जाएगा। ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डिसिडियस ऑन द वेटर मार्जिन्स एंड वाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन दैट द थॉर्न फॉरेस्ट। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि भाई एक जहाँ पर बेसिकली आपका क्या होगा, जहाँ पर तुम्हारा ज़्यादा बारिश होगी, है ना, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पर तुम्हारा मॉइस्ट डिसिडियस पाया जाएगा। और जहाँ पर तुम्हारा सूखा होता है, जहाँ पर आपका प्रेसिपिटेशन इज लेस, वहाँ पर कांटेदार फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। फ्लोरा की बात करें कौन कौन से यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें फ्लोरा जो यहाँ पे पाया जा रहा है दैट इज, अगर मॉइस्ट डिसिडियस की बात करते हैं दैट इज टील है, शाल है, आपका शीशम है, हुरा है, महुआ है, आंवला इज देयर, सेमोल इज देयर, राइट, कुसुम इज देयर, सैंडलवुड इज देयर। तो ये 2015-2023 में ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिले, राइट। तो ये
PDF अल्टीमेटली आपको पढ़ के जानी। इसके अलावा ड्राई डिसीजेस की बात करें तो टेंडू यहाँ पर मिलता है, पलास का ट्री होता है ना, पलास का ट्री होता है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी जो नाम ये इसी पलास के फूल की वजह से पड़ा है, तो पलास यहाँ पर पाया जा रहा है। कहाँ का है, वैसे ड्राई डेसिडियस में पाया जा रहा है। इसके अलावा अमलताज मिलता है आपको, बेल मिलती है, खैर मिलता है, एक्सलवुड मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। ये ना आप इसका कुछ नहीं कर सकते, आपको इसको यू हैव टू रोट लर्न इट, है ना, रट्टा थोड़ा मारना ही पड़ेगा इसको। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो अपना कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट है दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, है ना। जैसा आपको समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिकल एरियाज में और थॉर्नी फॉरेस्ट है, मतलब थोड़ा कांटेदार यहाँ पर आपको पेड़ मिलेंगे, है ना, कांटेदार बुशेस काइंड ऑफ बेसिकली आपको मिलेंगी। जहाँ पर आपका एनुअल रेनफॉल आपका 50 सेंटीमीटर से कम है, मतलब जो आपके एरिड एरियाज हैं, जो आपके सूखे क्षेत्र हैं, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। जहाँ पर थोड़ा बारिश थोड़ा कम होती है, प्रेसिपिटेशन इज लेट। एरिड एरिया का फीचर क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कम होती है ना। यहाँ पर आपका मॉइस्चर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मॉइस्चर क्या मिलेगा, यहाँ पर मॉइस्चर कम मिलेगा, है ना, मॉइस्चर कम मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके के एरियाज में क्या पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, जहां पर आपका क्या है, कांटेदार ये पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका साउथ वेस्टर्न पंजाब में, हरियाणा में, ओके, यस। अगर हम बात करें, देखिए साउथ वेस्टर्न पंजाब में, साउथ वेस्ट पंजाब इज देयर, हरियाणा इज देयर, राजस्थान इज देयर, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये पाए जा रहे हैं। दिस इज द कॉन्क्रीट लोकेशन। अगर हम बात करें कि भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनमें ड्राई एरियाज में अपने आप को अडेप्ट करने का काइंड ऑफ आपका वाटर कंजर्व करके रखते हैं और ड्राई एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर ले, राइट। इसके अलावा सकुलेंट स्टेम्स इनकी होती है, मतलब जो तुम्हारा तरल पदार्थ आपको मिलेगा कहाँ पर, स्टेम्स में, तो वो यहाँ पर पाया जाता है। और ये क्यों पाया जाता होगा, ताकि बेसिकली इन ड्राई एरियाज में, इन सूखे क्षेत्रों में कम से कम ये बेसिकली अपना वाटर को स्टोर कर पाए, कंजर्व कर पाए, है ना, इस चीज के लिए, ठीक है ना। स्मॉल लीव्स इनकी होती है ताकि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कम हो सके, है ना। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका इवेपोरेशन होता है प्लांट्स की लीव से, ट्रांसपायरेशन उसको बोलते हैं, अल्टीमेटली वो कम हो पाए, इसीलिए थिक होती हैं और छोटी लीव्स होती हैं, है ना। थॉर्नी बुशेस भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग रूट पेनिट्रेटेड इनटू डीप सॉइल, क्यों ऐसा है, ताकि नीचे जैसे मान लीजिए क्रस्ट है और जितना नीचे बेसिकली ये जाएगी, जितना नीचे ये बेसिकली जाएगी इसकी रूट्स, उतना नीचे से क्या कर पाएगी, वाटर के लेवल को अचीव कर पाएगी, मॉइस्चर को अचीव कर पाएगी, ताकि सस्टेन कर पाए 2013 में अगेन यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा, तो इस चीज को आप समझते हुए चलिए, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई, इसके फीचर्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो पाए जाने वाले मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो होते हैं लीफलेस, मतलब वहां पर उन पर लीफ तो है नहीं, तो लीफ के अलावा क्या होता है, यहाँ पर होते हैं थॉर्न्स, है ना, कांटे वगैरह होते हैं। इस बात को आप समझते हुए चलिए। और मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ईयर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, लीफलेस यहाँ पे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिखते हैं कि जैसे आपके श्रब्स हैं, है ना, तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। फ्लोरा जो यहाँ पे पाया जा रहा है दैट इज बबूल, आपने देखा होगा, बेर इज देयर, वाइल्ड डेट पाम इज देयर, खैर है, नीम है, खेजरी है। खेजरी ट्री आप मुझे बताइए कहाँ का स्टेट ट्री है, खेजरी ट्री इज द स्टेट ऑफ विच, इज द स्टेट ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसके अलावा पलास हमने देखा था, है ना, अकाशियाज ये यहाँ पर पाए जा रहे हैं, है ना, पाम ट्री यहाँ पर पाया जा रहा है आपका, राइट, यूप्रोबियास यहाँ पर पाया जा रहा है, कैक्टाई यहाँ पर पाया जाता है, कैक्टस कैक्टाई ये आपने सुना होगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टिसॉकी ग्लास, ये बेसिकली अंडरग्रोथ ये बेसिकली आपका अंडरग्रोथ फॉर्म करती है। अंडरग्रोथ का मतलब क्या है, नीचे की तरफ बेसिकली आपको इसका देखने को मिलेगा कि भाई हाँ इसका जो है ग्रोइंग आपका हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो हमारा सेगमेंट है दैट इज नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट में व्हाट इज द डिफरेंशिएशन और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। माउंटेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे माउंटेनियस एरियाज में, माउंटेनियस स्लोप्स में, जो मैंने अभी बताया था इससे पहले कि माउंटेन किससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, माउंटेन इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अलग अलग तरीके से वेजिटेशन आपको चेंज देखने को मिलेगा विद चेंज इन एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे आप माउंटेन में आप बेसिकली एक एल्टीट्यूड को अचीव करते जाएंगे, आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा हर एक पॉइंट पर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। तो वर्टिकल जोन्स में अभी हमने देखा माउंटेन है, माउंटेन के वर्टिकल जोन में तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर वेरिएशन देखेंगे और यही माउंटेन फॉरेस्ट की विशेषताएं हैं, है ना। एल्टीट्यूड के अगर तौर पर हम बात करें तो लगभग अगर आप जाते हैं 1000 से 2000 मीटर पे, है ना, 1000 से 2000 मीटर पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेंगे एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, मतलब जिनकी जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी, चौड़ी होंगी। पत्तियां क्या होंगी उनकी, चौड़ी होंगी, राइट, चौड़ी पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मेजर स्पीसीज यहाँ पर ओक है और आपका चेस्टनट है। इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं आपके
स्पीसीज में भी, मल्टीपल एरियाज में भी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें 1500 से 3000 मीटर तक के अगर डिस्टेंस आप अचीव करते हैं, है ना, एल्टीट्यूड सॉरी, आप अगर अचीव करते हैं तो इनको बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो पाइन है, देवदार है, सिल्वर है ना, ये यहाँ के मेन विशेषता होगी। 3600 मीटर पे अगर आप जाएंगे, लगभग 3500 मीटर के आसपास अगर आप जाते हैं तो एल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका सिल्वर फिर आपको मिलेगा, जूनिपर मिलेगा, एंड देन आपका पाइन ट्री मिलेंगे। लगभग 5000 मीटर तक या तुम्हारे 4500 मीटर तक अगर आप जाएंगे तो एल्पाइन ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ग्रासलैंड्स आ गए, स्नो कवर्ड जोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मॉसेस है, लाइकन्स है, ग्रासेस है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो दीज आर द आपका स्पीसीज जो माउंटेन फॉरेस्ट में पाई जा रही है। स्पीसीज देखिए किसी भी फॉरेस्ट में पाए जाए आपको छोड़नी नहीं है, उनको आपको पढ़ के जाना है, राइट। देन अगर हम बात करें जो वेजिटेशन है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड और डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, ये हमको दिखता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अगर एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। प्रेसिपिटेशन का टाइप चेंज होगा, है ना। प्रेसिपिटेशन का टाइप का चेंज होने का मतलब है कि आपके लोअर एल्टीट्यूड में आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा इन द रेन फॉर्म, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको हेल के फॉर्म में दिखेगा, दैट इज आपको बेसिकली मतलब काइंड ऑफ आपका स्नो हीलिंग होगी, है ना। आपको वहाँ पे आपका जो है बर्फ गिरते हुए दिखेगी, राइट। तो दीज आर द डिफरेंशिएशन मेनली आपको हिमालयन रीजन में हमको देखने मिल रहा है। और इसके अलावा जो स्नो कवर्ड जोन्स होते हैं, है ना, हिमालय के फुटहिल्स में, वहाँ पर आपको देखने को ही मिलता है ना। इस तरह के फॉरेस्ट जो है मल्टीपल टाइप के फ्लोरा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि कोल्ड और ह्यूमिड माउंटेन क्लाइमेट यहाँ पर पाया जा रहा है, राइट। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं और मैं इस चीज़ को क्लियरली आपको समझा पाया हूँ, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे देश में कहाँ कहाँ माउंटेन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं तो इस चीज़ को आप समझते हुए चलिए। तो देखिए, अच्छा यहाँ तक हम अगर बात करें नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की, पहली बात नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये आपका बेसिकली जो एल्टीट्यूड के बढ़ने की वजह से जो क्या बेसिकली वेजिटेशन कैसे सक्सेशन करती है ना, किस तरीके की आपको वेजिटेशन मिलेगी। अच्छा, ट्रॉपिकल टू टुंड्रा टाइप यहाँ पर आपको दिख रही है। ट्रॉपिकल टू टुंड्रा मतलब थोड़ा आपको दिख रहा है कि भाई आपका ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे इक्वेटर के ऊपर और थोड़ा ठंडे क्षेत्रों की तरफ आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हमारे नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे। मतलब आप कंप्लीटली बेसिकली बेल्ट ऑफ हिमालयस लगा लें, है ना, यहाँ पर आपको ये देखने को। ओके, अगर हम बात करें एल्टीट्यूड पहली बात तो हिमालयन के फुटहिल्स में मिल रहे हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट हैं, एंड इसके अलावा साल और दूसरे मानसून ट्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दीज आर द बेसिक स्पीसीज। 1000 से 2000 मीटर तक अगर आप जाएंगे तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा ओक है और चेस्टनट है, ये आपको मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, है ना। दीज आर ब्रॉड लीव ट्रीज। 1500 से 1750 मीटर अगर आप जाएंगे तो पाइन ट्री आपको देखने को, पाइन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। चीड़ पाइन, ये यहाँ पे क्या है, कमर्शियल टिम्बर की तरह इसको यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो ये यहाँ की मेन स्पीसीज है। वेस्टर्न हिमालयस की इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वुड मिलेगा। कंस्ट्रक्शन वुड का मतलब क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में मल्टीपल चीजों को बनाने में, उसके कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। तो देवदार सबसे इंपॉर्टेंट है, चिनार का ट्री होता है, वॉलनट हो गया, राइट। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसी पर बेस्ड है। इसके अलावा अगर आप जाएं बेसिकली 2000 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर ऑलमोस्ट आपको दिखेगा जो टेम्परेट कॉनिफर होते हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड में बुग्याल्स, ठीक है ना, बुग्याल्स। तो ये यहाँ पर बेसिकली इनको बोला जाता है बुग्याल्स को, है ना। तो अगेन दीज आर द ग्रासलैंड्स ओनली। 3000 से 4000 मीटर तक की अगर आप एल्टीट्यूड को अचीव करते हैं आपको मिलता है अल्पाइन फॉरेस्ट, इनको आप समझते हुए चलिए। सिल्वर फिर है, जूनिपर है, पाइन है, बिर्च है, एंड रोडोडेंड्रन है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मेजोरिटी स्पीसीज। और 4000 से मीटर तक अगर आप अचीव उससे ज़्यादा अगर आप अचीव करते हैं एल्टीट्यूड को तो आपको मिलेगा टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर आपको मॉसेस एंड लाइकन्स मिलेंगे जो स्नो कवर्ड एरियाज में नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की विशेषता। दूसरे बेसिकली यहाँ पर चीजें अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से ट्राइब पाए जा रहे हैं, तो ट्राइब यहाँ पर गुजर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, राइट। गुजारा प्रतिहारस तो आई हैव गॉन टू हिस्ट्री। गुजर्स ट्राइब यहाँ पर आपको मिलेंगे, बकरवाल देखने को मिलेंगे, भोटिया ट्राइब मिलेंगे, गादीज ट्राइब मिलेंगे, जो ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं, मतलब क्या है, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह
फॉर द पैस्चर्स। पैस्चर्स का मतलब क्या है, अपने जो बेसिकली भेड़ बकरी उन्होंने पाले हैं, है ना, एनिमल हस्बेंड्री जो उन्होंने किया, तो उनके लिए चारा के लिए, है ना, एक जगह दूसरी जगह ये लोग ट्रैवल करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या एस्पेक्ट है ना, व्हाट आर द इफेक्ट्स सो फार, तो यहाँ पर आपका डेंसर वेजिटेशन मिलेगी, थिक फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है ना। और नॉर्थ फेसिंग स्लोप आपको देखेंगे इसके ड्राई है। नॉर्थ फेसिंग स्लोप का मतलब क्या है भाई जो आपका जैसे आप ऊपर को जाएंगे तो सूखा, आपको नमी बेसिकली कम मिलेगी, है ना। नॉर्थ फेसिंग स्लोप आपके क्या है यहाँ पे ड्रायर। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो 3 मेजर रीजन्स में बेसिकली बटे हुए हैं। पहले वेस्टर्न घाट, दूसरे विंध्यास हैं, एंड तीसरा क्या हमारे पास नीलगिरीज हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो एल्टीट्यूड के चेंज होने की वजह से क्या होती है, चेंज होती रहती है, ये हम सभी को पता है। लोअर स्लोप्स में आपको दिखेगा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्यों दिखेगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और इक्वेटर से ऊपर ये फॉरेस्ट है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक जोन में आते हैं, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जोन में आ रहे हैं, उससे नीचे आ रहे हैं। अगेन ये सारी चीजें हायर स्लोप्स में आपको दिखेगा टेम्परेट वेजिटेशन, जो ऊपर वाले हिस्से हैं लगभग 1500 मीटर तक अगर आप अचीव करेंगे तो थोड़ा ठंडक आपको देखने को मिलेगी, है ना। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें कि किन किन रीजन्स में पाए जा रहे हैं, तो हमको दिख पड़ता है कि केरला में है, तमिलनाडु में, कर्नाटका, मेनली द एरिया ऑफ नीलगिरी ट्राई जंक्शन, है ना, मेनली द एरिया ऑफ नीलगिरी ट्राई जंक्शन पर, है ना। तो इन्हीं 3 स्टेट्स में से नीलगिरी फैला हुआ है। एंड अल्टीमेटली अगर हम बात करें यहाँ पर आपका वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है उनको शोलास बोलते हैं, जैसे नचिकेतन शोला आपने सुना होगा, पंबदूर शोला आपने सुना होगा, है ना। तो ये सारे क्या हैं, शोला ग्रासलैंड्स हैं, शोला ग्रासलैंड्स हैं, शोला फॉरेस्ट है ना। और मेनली ये कहाँ है, ये नाम बेसिकली कहाँ दिया जाता है, केरला के आसपास। रोलिंग ग्रासलैंड यहाँ पर आपको देखेंगे नीलगिरी में, अनामलाई में और पालानी हिल्स में, और ये अलग अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिल रहा है ना। देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्री यहाँ पर पाया जा रहा है मैग्नोलिया इज देयर, लॉरेल इज देयर, चिंचोनिया इज देयर एंड वेटल इज देयर, राइट। नाउ दीज आर द स्पीसीज जो आपको रोट लर्न करनी है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। एंड लास्टली अगर हम बात करें दैट इज द मैनग्रोव्स की बात करें, मैनग्रोव इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, मैनग्रोव इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग कोस्टल रीजन के आसपास हमको देखने को मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सॉल्ट मार्शेस होते हैं, है ना, थोड़ा खारा पानी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। टाइडल क्रीक्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन जगहों पर बेसिकली टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। मड फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, मतलब आपकी दलदली मिट्टी है। और एस्चुरी है, एस्चुरी का मतलब क्या होता है, एस्चुरी एक रीजन होता है जहाँ पर आपका फ्रेश वाटर और जो ब्रैकिश वाटर है ना, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर है या सॉल्ट वाटर है ना, इसको लिख देते हैं सॉल्ट वाटर जो है, ठीक है, वो आकर मिलते हैं, उसको बोलते हैं एस्चुरी। वहां पर क्या बनती है, एस्चुरीज बनती हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि एस्चुरी फॉर्मेशन जहां पर होता है वहां पर क्या मिलेंगे आपको, मैनग्रोव्स मिलेंगे। ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइटिक प्लांट्स हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि अपने आपको सलाइन वाटर कंडीशन में अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, खारे पानी में अपने आपको अडेप्ट कर लेंगे। मेजर एरियाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर यही मैनग्रोव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव बनाया जाता है ना, कहाँ पर है, सुंदरबंस में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सुंदरबन जो नाम पड़ा दैट इज सुंदरी ट्री यहाँ पर पाया जा रहा है, जो हार्ड है और ड्यूरेबल टिम्बर की तरह आपका इसको काम में ले सकते हैं, है ना, मल्टीपल, मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए ये चल सकता है, सुंदरी ट्री। तो उसके नाम पर ही क्या पड़ गया, सुंदरबन पड़ गया। और इसमें यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा मैनग्रोव्स, राइट। इसके अलावा कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको समझ में आना है स्पर्गंधा, है ना, सॉरी सर्पगंधा की अगर आप बात करते हैं तो ये आपका हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ना। हमारे इंडिया के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। जामुन की अगर हम बात करें, ये डायबिटीज कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विनेगर बनाने में, एंड जो आपके लिए कर्मिनेटिव है, डायूरेटिक है, एंड अल्टीमेटली हमारे डाइजेशन को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। कार्मिनेटिव का मतलब क्या होता है, कार्मिनेटिव का मतलब होता है कि आपके जो पेट में ब्लॉटिंग होती है, इसकी वजह से जो बेसिकली काइंड ऑफ गैस आपके उसमें पेट में बन जाती है, उसको एलिमिनेट करने में मदद करता है। एंड डायूरेटिक का मतलब है कि बेसिकली ऐसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आपका अगर हार्ट फेलियर है ना, तो इन सब चीज़ों को फ्लूइड रिटेंशन काइंड ऑफ तुम्हारा, है ना, इन सब चीज़ों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट है वो रिमूव हो जाए। तो किडनी के थ्रू रिमूव हो सकता है ना, हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाए, है ना, काइंड ऑफ तुम्हारा डायूरेटिक। तो यूरिन के थ्रू, है ना, वो क्या होते हैं आपका रिमूव होते रहते हैं। तो ये जामुन उनमें बेसिकली हेल्प करता है। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो दे कैन प्रेफर जामुन, राइट, काइंड ऑफ तुम्हारा। देन उसके बाद अगर बात करें अर्जुन इज द मेडिसिनल प्लांट जो क्या करता है आपका क्योर एरेशियस, ईयरएक्स, यस एरेशियस नहीं, सॉरी ईयरएक्स, ठीक है ना, ईयरएक्स, यहाँ पे देयर वाज स्पेस,
ये रैक का मतलब कान का दर्द, तो अर्जुन आप खा सकते हैं इस चीज में। और हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बबूल, आपने सुना होगा इसका नाम, बबूल, है ना। तो आई शोर्स, अगर आपके आंखों में बेसिकली जलन है तो उसको गम जो बेसिकली आपके मसूड़े हैं, है ना, वहाँ पर एक काइंड ऑफ तुम्हारा टॉनिक की तरह एक्ट करता है, तो उनको मजबूत बनाता है। देन इसके अलावा नीम, आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के अंदर होती है ना। तुलसी, दैट इज नोन एज होली बाजली, है ना, तो इसको बेसिकली बोलते हैं। एंड आपका कफ और कोल्ड को ट्रीट करने में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कचनार आपने सुना होगा, तो अस्थमा को क्योर करता है ना, अस्थमा को क्योर करता है। एंड अल्टीमेटली इसके जो बर्ड्स और रूट्स हैं वो डाइजेशन को भी इंप्रूव करते हैं। सो दीज आर फ्यू आपका मेडिसिनल प्लांट जिनके बारे में आपको जानना था। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बने हुए हैं, यूपीएससी के अंदर ही बने हुए हैं, इसीलिए ये टॉपिक हमने रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है, दैट इज सेक्रेड और द सोशल फॉरेस्ट्री, जहां से क्वेश्चन अब बनने शुरू हुए हैं, है ना, कुछ टाइम से। तो हमको देखिएगा सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं या सोशल फॉरेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि काइंड ऑफ तुम्हारा कम्युनिटी फॉरेस्ट, है ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आपको देखेंगे कि कम्युनिटी के एफर्ट्स से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब होता है जो पवित्र आपके क्षेत्र होते हैं, या सॉरी फॉरेस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। नेचुरल वेजिटेशन जो आपकी कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट करी गई है फॉर द रिलीजियस और द कल्चरल रीजन, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। और लोकल डीटी जो बेसिकली आपके वहाँ के जो रीजनल देवता हैं, है ना, उनको बेसिकली डेडिकेटेड होता है, इस बात को भी समझते हुए चलिए। अगर हम बात करें जैसे हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, केरला है, राजस्थान है, बिहार है, मेघालय, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको देखेंगे मेजोरिटी ऑफ फॉरेस्ट आर सेक्रेड ग्रूव्स। अगर हम बात करते हैं लार्ज देवदार ग्रुप्स, ये कहाँ पर है आपका, शिपिन इन हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देवराइस आपका सेक्रेड ग्रुप है इन द एरिया ऑफ द महाराष्ट्र। देन आपका बात करें उमंगलाई सेक्रेड ग्रुप से इन द मणिपुर, राइट। एंड फेस्टिवल ऑफ लाई हारोबा, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, लाई हारोबा का जो बेसिकली फेस्टिवल है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है उमंगलाई जो आपका सेक्रेड ग्रुप्स है। इसके अलावा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 की बात करें, हमारे देश में हमको फॉरेस्ट कवर को ऑलमोस्ट 33% तक बढ़ाना है ना, इस चीज़ की हमारा बेसिकली एम है, टारगेट है, इस चीज़ को आप समझते हुए चलिए। इसके अलावा बात करें आपके सोशल फॉरेस्ट्री की, तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपका मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन जो आप करते हैं, मतलब सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस फैलाने के बाद। एंड ए फॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं कहाँ पर, बैरन लैंड में, जो बेसिकली लैंड छूटी हुई है, ताकि एनवायरनमेंट, सोशल और रूरल डेवलपमेंट आपका हो सके। अगर हम बात करें हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर ऑन एग्रीकल्चर 1976 के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, सोशल फॉरेस्ट्री को मल्टीपल टाइप्स में बांटा हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। फिर आता है आपका अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली अर्बन सेंटर्स में जहां पर आपको मिलेंगे पब्लिक और प्राइवेट लैंड, वहां पर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, मैनेज करेंगे ट्रीज को, दैट इज नोन एज अर्बन फॉरेस्ट्री। फिर हम बात करते हैं रूरल फॉरेस्ट्री की, तो यहाँ पर आपको देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके साथ साथ ही आपको ट्रीज और मतलब क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ट्रीज भी आप उगा सकते हैं उसी लैंड पर, राइट। आप कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली पब्लिक और कम्युनिटी लैंड पर क्या करेंगे, आप ट्री प्लांटेशन कर देंगे। सो ये आपकी मल्टीपल टाइप्स की फॉरेस्ट्री दिखती है। सोशल फॉरेस्ट्री का तीसरा टाइप आपका है फार्म फॉरेस्ट्री। इसका मतलब क्या है, जो बेसिकली फार्मर्स हैं, है ना, वो अपने फार्म लैंड पर क्या करेंगे, अपने फील्ड पर क्या करेंगे, फील्ड के मार्जिन्स पर, मतलब एग्जैक्टली फील्ड के बीच में नहीं, फील्ड के मार्जिन जो बेसिकली किनारे होते हैं, मान लीजिए फील्ड है तो इसके किनारों पर, है ना, इसके किनारों पर क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट उगा सकते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारी, दैट इज नोन एज फार्म फॉरेस्ट्री, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने क्या करा हुआ है, फॉरेस्ट को 3 तरीके से बांटा हुआ है, 4 तरीके से बांटा हुआ है, सॉरी, इस चीज को समझते हुए चलिए। अगर हम बात करें हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हमने 4 तरीके से फॉरेस्ट को बांटा हुआ है। पहला आता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। लिमिटेड प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट मैंने बता दिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, लिमिटेड प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड अल्टीमेट जो फॉरेस्ट एक्ट होता है किसी भी स्टेट का या इंडिया का भी, है ना, नेशनल लेवल पर भी, वो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे परमिशन होती है जब तक आपको रोका ना जाए, ध्यान रखिएगा, परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड, राइट, परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड, ये टर्म आप याद रखते हुए चलिए, है ना, परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड, जब तक रोका नहीं गया तब तक परमिशन है, लेकिन एक बार जब प्रोहिबिशन आपको कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, जब आपको प्रतिषेध कर दिया वहां पे जाने से, तो यू आर नॉट सपोज टू गो देयर। दूसरे तरीके फॉरेस्ट होते हैं, इनको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पर आपका बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल यहाँ पर होता है, कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शन इज देयर। एक्टिविटी यहाँ पर प्रोहिबिटेड होती है अंटिल परमिटेड, मतलब ऑलरेडी प्रोहिबिशन इज देयर, ऑलरेडी प्रतिषेध इज देयर, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट सपोज टू गो इनसाइड द फॉरेस्ट, जब तक किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपको परमिशन नहीं मिली है, हामी नहीं मिली है। इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या थे, परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड,
एक्टिविटीज परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड, और अगर रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हो तो एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंटिल परमिटेड। इस चीज को समझते हुए चलिए। फिर आता है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जो आपका रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी से बाहर है। इसका मतलब स्टेट टू स्टेट क्या करते हैं, उनकी ओनरशिप बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और ये वेरी करता है ना, कि कितना परमिशन है कितना प्रोहिबिशन, ये वेरी करता है। फिर आता है आपका वर्जिन फॉरेस्ट। वर्जिन फॉरेस्ट से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अभी तक क्या है, अनटच्ड है। अनटच्ड है मतलब वहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। इस बात को भी समझते हुए चलेगा कि भाई ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब है कि कोई नई स्पीसीज उस फॉरेस्ट में बेसिकली आपके नहीं की गई है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान समझते चलिए कि वहां पर जो इंडिजिनियस फॉरेस्ट है वहीं के वहीं है, उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं वर्जिन फॉरेस्ट, राइट, ये वर्जिन वेजिटेशन। तो आई होप यहां तक बेसिकली मैं क्लियर कर पाया हूं आपको। सो दिस वाज आवर चैप्टर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैड, राइट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस पर्टिकुलर चैप्टर के किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको कुछ डाउट होता है, जस्ट डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना। विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, यू कैन लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।